गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के नए टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत से एमसीक्यूज देखे। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उनको रिवाइज किया होगा, याद किया होगा, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे के टॉप 30 क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटेशियम क्लोराइड, देखिए क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम को के से लिखा जाता है, पोटेशियम को के से लिखा जाता है, और क्लोराइड यानी इसे Cl से लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि पोटेशियम के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए पोटेशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज और Cl पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये मिलकर क्या बना लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्या बना लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, बी क्वेश्चन है, बी इसका आंसर देखिए, बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी K2SO4। K2SO4 का मतलब हो गया ये पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्यों आया है, देखिए पोटेशियम यानी K प्लस और सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, तो ये जो 2 चार्ज है वो 2 के साथ आ जाएगा और 1 चार्ज SO4 के साथ आ जाएगा, इसलिए ये K2SO4 बना लेगा। ठीक है, ये होता है पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट सी ऑप्शन दे रखा है NaCl, ये है सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट है। नेक्स्ट है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है, जिसे धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर ए KCl। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड, बी ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट, सी सोडियम क्लोराइड और डी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, यानी 4 केमिकल फार्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, यानी जल की विशेषता क्या है, निम्न में से कौन सी जल की विशेषता है। नॉन पोलर, ये कैसे हैं, अध्रुवीय यानी गैर ध्रुवीय हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वभौमिक घोलक है, यानी इसमें सभी चीज घुल जाती है। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट लाइफ, यानी जीवन का समर्थन नहीं करता है, यानी ये जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। हाई क्या है, हैज हाई डेंसिटी ओनली ए गैसियस स्टेट, यानी केवल गैसीय अवस्था में उच्च घनत्व होता है, केवल गैसीय अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, केवल, तो केवल गैसीय अवस्था में नहीं होता। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टी पूछा है, वाटर की प्रॉपर्टी कौन सी है, तो जल की प्रॉपर्टी नॉन पोलर नहीं, ये पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ध्रुवीय, क्योंकि इस पर जो H2 इसका फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, ये कैसे है, पोलर है, ध्रुव क्या बनाते हैं, ध्रुवीय बनाते हैं। ठीक है, आयनों का साझा करते हैं, जिसलिए ये कैसे हो जाते हैं, ध्रुवीय होते हैं, यानी पोलर होते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हाँ ये सार्वभौमिक घोलक है, इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ घुल सकता है। ठीक है, जो सॉल्युबल मेटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, वो इसमें घुल जाएगा। ठीक, तो नॉन पोलर नहीं होगा, इस क्या होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। डज नॉट सपोर्ट लाइफ, जीवन के लिए समर्थित नहीं है, बिना जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हैज हाई डेंसिटी ओनली है गैसियस स्टेट, केवल गैसीय अवस्था में उच्च घनत्व होता है, नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर सार्वभौमिक घोलक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? ठीक है, निम्न में से कौन विद्युत का चालक है? देखिए, विद्युत का चालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह आसानी से हो जाए, यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो आसानी से हो सके, उससे वही कहलाते हैं विद्युत के चालक। ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक में विद्युत का चालक मतलब विद्युत का चालन यानी संवहन नहीं होगा, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, इसलिए ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी में भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह यानी उसमें फ्लो नहीं होगा। कॉपर, कॉपर के तार बनाए जाते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या होती है, फ्लो होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। रबर, रबर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, यानी क्या क्या नहीं होगा, प्लास्टिक, लकड़ी और रबर, ये तीनों ही इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, यानी विद्युत का चालक होगा, क्योंकि इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जो घरों में वायरिंग की जाती है उसमें कॉपर के तारों से ही की जाती है। ठीक है, कॉपर के तार इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो घरेलू वायरिंग होती है, हाउसिंग वायरिंग, हाउस वायरिंग, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव? निम्न में से कौन सा पदार्थ संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? संरक्षक, ठीक है, किसके रूप में? संरक्षक, संरक्षक मतलब किसी चीज को सड़ने गलने से बचाना, ठीक है, नष्ट होने से बचाना। ठीक, तो देखिए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, चीनी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें किसका उपयोग संरक्षक के रूप में किया जाता है? तो संरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो बाकी हमारे ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड इसका भी उपयोग नहीं करते, चीनी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत होंगे, और संरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is used to detect the presence of starch in a substance? यानी निम्न में कौन सा पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, स्टार्च की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ठीक है, देखिए, पहला ऑप्शन है आयोडीन सोल्यूशन, दूसरा बेनेडिक्ट सोल्यूशन, लिटमस सोल्यूशन एंड सिल्वर नाइट्रेट। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रयोग तो नहीं किया जाता। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन यानी लिटमस पेपर होते हैं, उससे अम्ल क्षार का पता लगाया जाता है। ठीक है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन ये भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं। जो आयोडीन विलयन होता है उससे हम किसी पदार्थ में स्टार्च की मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए नॉन मेटल? यानी निम्न में से कौन सा नॉन मेटल यानी गैर धातु है? ठीक है, धातु कौन सी नहीं है? देखिए, ठीक है, गैर धातु का मतलब जो धातु नहीं है। देखिए, आयरन, आयरन क्या है? एक धातु है। ठीक है, कार्बन, कार्बन धातु नहीं है। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम धातु है। सोडियम भी धातु है। ठीक है, क्यों है? देखिए, आयरन यानी इस पर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है। ठीक है, और कैल्शियम इस पर भी Ca+2 चार्ज आता है, सोडियम इस पे Na+ चार्ज आता है। आयरन, कैल्शियम और सोडियम इन तीनों पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यह क्या है? मेटल्स है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकते हैं। ठीक है, कार्बन,
कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। तो इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ठीक है, जब ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव आयन हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? निगेटिव आयन आ जाएगा। इसलिए क्या है? एक गैर धातु यानी नॉन मेटल है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। कार्बन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, और कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कैटिनेशन का कैरेक्टर पाया जाता है, यानी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, जिससे ये अनेक कार्बन जुड़ के नए नए यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, कई हजारों कंपाउंड्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें केवल कार्बन का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथेन? मेथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, यानी मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, मेथेन, मेथेन यानी एल्केन ग्रुप का है। मेथेन क्या है? ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, और मेथेन क्या है? मेथ कार्बन फर्स्ट होता है। क्या होता है? कार्बन फर्स्ट। तो कार्बन फर्स्ट यानी N=1 रखकर देखें अगर इसमें जनरल फार्मूला में, तो C1H2 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा CH, 2 × 1 = 2 + 2 4, CH4। यही हो जाएगा हमारा मेथेन का फार्मूला। ठीक है, इसके जनरल फार्मूले से ही हमने मेथेन का फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? केमिकल फार्मूला CH4 यानी मेथेन। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कार्बन 2 है, ये एथेन होगा। कार्बन 3 है, इसमें 3 कार्बन है, ये प्रोपेन है, और इसमें 4 कार्बन है, ये ब्यूटेन है। ठीक है, तो पहला मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? CH4 मेथेन का रासायनिक सूत्र होगा। और मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दलदले स्थानों पर पाई जाती है। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य कंपोनेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? यानी अम्लों की निम्न में से कौन सी विशेषता है? अम्लों की विशेषता बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, सॉल्ट टेस्ट, यानी इसका स्वाद कैसा है? खट्टा होता है। जी हाँ, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बिटर टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं? नहीं, ये क्षारों की प्रॉपर्टी होती है, बेस की। स्लिपरी फील, ये फिसलनदार होते हैं? नहीं, ये फिसलनदार नहीं होते हैं, ये भी क्षार की विशेषता है। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर ब्लू, अच्छा, ये नीले लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं? नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, ये तीनों प्रॉपर्टी एसिड्स की नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉल्टेस्ट। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और अम्लों में हाइड्रोजन एलिमेंट्स जो है वो कॉमन होता है, क्योंकि ये जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, यानी H+ आयन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड? यानी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का साधारण नाम क्या है? ठीक है, तो साधारण नाम पूछा है सोडियम क्लोराइड का, क्या होगा बच्चों? पहला है सॉल्ट, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा विनेगर और चौथा है एप्सम सॉल्ट। ठीक है, देखिए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये क्या है? एक लवण है, जो कि अम्ल और क्षार यानी एसिड एंड बेस की क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, यानी उदासीनीकरण की क्रिया से लवण का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl क्या है? एक लवण है, जिसका नाम, साधारण नाम क्या होता है? नमक। क्या होता है बच्चों? नमक, यानी
सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। बेकिंग सोडा नहीं होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो NaHCO3 होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। विनेगर यानी सिरका, ये एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, और एप्सम सॉल्ट ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नमक सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड, निम्न में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण पूछा है, क्या है, कंपाउंड कौन सा है, तो देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन वाटर एंड चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़े होते हैं उसे कंपाउंड्स कहते हैं, यानी यौगिक कहते हैं। यौगिक मतलब योग होना यानी जुड़ना, ठीक है। तो इसलिए यौगिक दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में O यानी ऑक्सीजन होता है, O, ठीक है। नाइट्रोजन ये गैस है, N, वाटर, वाटर में H2O इसका साधारण इसका फॉर्मूला होता है, और हाइड्रोजन H यानी हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये तीनों क्या है, ये गैस है, क्या है, ये गैस है, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर वाटर, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना है। वाटर को किससे मिलकर बनाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बनाया जाता है, तब जाके वाटर बनता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड यानी यौगिक होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, ठीक है, जल एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या है, यानी अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। इसलिए हाइड्रोजन से योग क्या कर लेगा, सह संयोजक बॉन्ड बना लेगा, और 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, और ये मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, NH3 बना लेंगे, ठीक है। NH3 में देखिए क्या होता है, ये N से 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं, जो कि सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। इससे जुड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं इस तरीके से, क्योंकि नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए 2 और 3 5 और 3 हाइड्रोजन से जुड़ गए, तो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। इसलिए क्या बना लेंगे, एक सहसंयोजक यौगिक बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर अमोनिया का हो जाएगा NH3, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, NH3। NH4 ये अमोनियम है, HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, और NO2 क्या है, ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है, ठीक है। क्या है ये, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, निम्न में कौन सा पदार्थ पीने योग्य पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों। देखिए पीने योग्य पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड। पोटेशियम परमैंगनेट का जो फार्मूला होता है जान लीजिए बच्चों, KMnO4 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। ये सभी आपको फार्मूले याद भी करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं बच्चों, सभी फार्मूले आपको याद करने हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसमें शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। कैल्शियम कार्बोनेट एक चूना होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है,
क्या है बच्चों, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा होता है। तो ये बचा हमारा पोटेशियम परमंगनेट यानी KMnO4, और KMnO4 को हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, लाल दवा। ठीक है, पोटेशियम परमंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। ठीक, तो लाल दवा जो पानी होता है, पानी को शुद्ध, जो टैंक होते हैं बड़े बड़े, उसमें लाल दवा का प्रयोग करते हैं, यानी पोटेशियम परमंगनेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी को शुद्ध किया जाता है और ये पीने लायक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is the most abundant gas in the Earth's atmosphere? पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मोस्ट अबंडेंट गैस, देखिए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, और कार्बन और आर्गन ये दोनों जो है वो केवल 1% में पाई जाती है। बाकी जो गैसेस बचती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त, वो सभी 1% के अंदर आती हैं। इसलिए इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होगी वह नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी मात्रा 78% पाई जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, Which of the following is an example of exothermic reaction? यानी निम्न में से ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया का रिएक्शन का उदाहरण क्या है? यानी बाह्य ऊष्मा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब एग्जिट, यानी जिसमें ऊर्जा क्या हो, निकलती हो। एग्जिट मीन्स बाहर निकलना। ठीक है, एक ऐसी क्रिया जिसमें ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो जब बाहर निकलेगी तो वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, फोटोसिंथेसिस, इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें भी जब बर्फ पिघलती है तो इसमें भी ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। ठीक है, कंजप्शन ऑफ फ्यूल, यानी जब ईंधन को जलाते हैं, ईंधन का दहन होता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, उसमें ऊष्मा निकलती है, साथ ही साथ उसमें जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंबशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का दहन। डी ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक का घुलना, इसमें भी ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ईंधन का दहन। जब किसी ईंधन को जलाया जाता है तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा एग्जिट होती है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है, यानी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ईंधन का दहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following substances is used as a disinfectant? निम्न में कौन सा पदार्थ कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी वाटर एंड डी सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए कीटाणुनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट के रूप में किसे प्रयोग करते हैं, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लोरीन यानी Cl, सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3। देखिए बच्चों कीटाणुनाशक के रूप में हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन की दवा डाल दी जाती है, तब उससे कीटाणु जो है वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम क्लोरीन का प्रयोग कीटाणुनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन हो जाएगा। बाकी सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा और NaSCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। ठीक है, ये सबसे हल्की गैस है। ठीक है, सबसे हल्का एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, जो कि आवर्त सारणी के फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है और ये फर्स्ट आवर्त में भी रखा गया है। ठीक है, यानी यह हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। ठीक है, 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, ठीक है, 3 पर लिथियम और 4 पर बोरॉन। ठीक है, क्या होता है, सॉरी बेरिलियम, फोर्थ में क्या होता है, बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। ठीक, तो पहले नंबर पर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन, ठीक, दूसरे नंबर पर हीलियम, तीसरे नंबर पर लिथियम और चौथे नंबर पर बच्चों क्या होगा, बेरिलियम। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आंसर नंबर ए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। मैंने आपके लिए बताया था आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक और उनके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें याद करना है, जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आते हैं उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप याद कर लिए होंगे, उम्मीद है आपने याद किया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following elements is found in the earth's core, यानी पृथ्वी के कोर में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। जो पृथ्वी की कोर है, ऊपरी सतह है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए कार्बन, आयरन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो पृथ्वी की जो कोर होती है, अर्थ क्रस्ट, अर्थ कोर, उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, आयरन पाया जाता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो पृथ्वी के कोर में आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is the most commonly used metal for making electrical wires, निम्न में कौन सी धातु सामान्यतः विद्युत तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए विद्युत तार, जो बिजली के तार बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, उसके लिए कौन से एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी आयरन एंड डी लेड यानी सीसा। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, लेड यानी सीसा। सीसा के तार नहीं बनाए जाते हैं। आयरन लोहे के तार, लोहे के तार जो लोहा है वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होगा, उसमें अच्छे से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, यानी वो जल्द ही तार जो है वो खराब हो जाते हैं लोहे के तार, तो इसलिए इसका भी उपयोग नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये जो बाहर ट्रांसफार्मर से आने वाली बिजली होती है, जो खंभों पर लगे होते हैं तार, वहां पर एल्यूमिनियम के तार पड़ते हैं। तो जो घरों में वायरिंग होती है, मेनली मोस्ट, यहाँ पर पूछा है मोस्ट कॉमनली, ज्यादातर किस प्रकार के धातु के तार बने होते हैं, तो ज्यादातर किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, जो घरों में वायरिंग की जाती है उसमें कॉपर के तार यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जनरली यानी मोस्ट कॉमनली यूज मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स इज कॉपर। ठीक है, कॉपर ध्यान रखेंगे बच्चों, कॉपर का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट, पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोड्यूसर यानी उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्यों अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास जो होती है वो हरी पत्तियां होती हैं, और हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिसे पर्णहरिम भी कहते हैं, और उसकी सहायता से
सूर्य की रोशनी ग्रहण करते हैं, ठीक है, सूर्य की रोशनी ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पौधों की जड़ें जमीन से यानी अर्थ से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे ये चारों मिलाकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स। पहला क्लोरोफिल, जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा CO2 गैस, जो कि वायुमंडल से प्राप्त होती है। तीसरा सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी होती है। और चौथा वाटर, जो कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो जमीन से वाटर को अवशोषित एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे ये चारों मिलकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में निम्न में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। देखिए, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन, इसका उपयोग ये नहीं पाया जाता। ठीक है, नाइट्रोजन भी नहीं होता, कार्बन भी नहीं होता, ऑक्सीजन। तो ह्यूमन जो शरीर के अंदर ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है HB, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। इसलिए हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following gases is produced during the reaction of an acid with a metal? निम्न में कौन सा गैस एक अम्ल और धातु की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है? यानी जब किसी धातु की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, ये हमें बताना है। देखिए, अम्ल, एक अम्ल है यानी एसिड और एक कोई धातु है। ठीक है, जैसे अम्ल हमने लिया HCl, क्या लिया बच्चों? HCl, एक अम्ल ले लिया। और अम्ल में देखिए क्या होता है? H होता है। H क्या है? एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एक गैस होती है। ठीक है, तो यानी अम्ल की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी, नाइट्रोजन भी नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने कोई एक धातु ली, कौन सी? सोडियम धातु लिया। ठीक है, और इसकी क्रिया HCl से कराएं, इससे कराएं HCl एक अम्ल है। ठीक है, सोडियम धातु है, तो ये क्या बना लेगा? NaCl बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी जो कि वायुमंडल में चली जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following compounds is an example of an ionic compound? आयनिक यौगिक का उदाहरण कौन सा है? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ
भेज देते हैं या ग्रहण कर लेता है दूसरा इलेक्ट्रॉन, तब जाके जो इलेक्ट्रॉन अपना जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसे धनायन कहते हैं, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋणायन कहते हैं, यानी वो क्या होता है, निगेटिव आयन उस पर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसमें देखिए NaCl, ये जब इसे तोड़ेंगे तो इसमें Na प्लस प्लस Cl माइनस आता है। क्यों आता है? क्योंकि सोडियम Cl को अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे सोडियम पर एक पॉजिटिव आयन और क्लोरीन पर एक नेगेटिव आयन होता है, क्योंकि ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए NaCl क्या हो जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, क्या होगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। O2 देख लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनके बीच में डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, ये आपस में दो इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर लेते हैं, जिससे दोनों ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये सहसंयोजक बॉन्ड बना लेते हैं। सहसंयोजक बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। H2O वाटर, वाटर में भी देख लीजिए HOH। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी देख लीजिए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इस तरीके से ऑक्सीजन और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के हैं, और बाकी एक एग्जाम्पल बचा ऑप्शन नंबर ए NaCl, यह आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, Which of the following is a characteristics of basis? निम्न में कौन सी विशेषता क्षार की है? ठीक है, क्षार की विशेषता बतानी है, क्या है? देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है बिटर टेस्ट, यानी ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जी हाँ, जो क्षार हैं बेस वो स्वाद में कड़वे होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, हाँ लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, सॉर टेस्ट, इनका स्वाद खट्टा होता है, नहीं इनका स्वाद खट्टा नहीं होता है। डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन, और जल में घुलकर ये अम्लीय घोल बनाता है, नहीं ये अम्लीय घोल नहीं बनाता है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, यानी क्षार की विशेषता क्या है। तो क्षार कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है। और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी मेरे हिसाब से दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही होंगे। ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं और लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये गलत होगा और ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए which of the following is the most abundant metal in the earth crust, यानी पृथ्वी की क्रस्ट में निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी की क्रस्ट में, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछा है। क्या पूछा है, धातु। तो धातु देखिए कौन सी होगी, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, कैल्शियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पूछा गया है, तो इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम नामक धातु
सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following substances is a good conductor of heat and electricity? ठीक है, यानी निम्न में कौन सा पदार्थ ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? ऊष्मा और विद्युत, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही फ्लो आसानी से हो सकता है, तो निम्न में से कौन सा है? देखिए, पहला ऑप्शन कॉपर, बी प्लास्टिक, सी वुड और डी रबर। ठीक है, कॉपर यानी तांबा। अगर हम तांबा में जो तार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तार, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जब करते हैं तो उसमें कॉपर के तार बनाए जाते हैं, क्योंकि कॉपर का तार सबसे अच्छा होता है, जनरली कॉपर के ही तार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉपर में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और जब कॉपर की छड़ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसकी अगर एक छोर को गर्म किया जाए तो दूसरी छोर भी धीरे धीरे गर्म होने लगती है, यानी उसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। इसलिए कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी ऊष्मा और बिजली का अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, प्लास्टिक, इसमें ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं होगा। लकड़ी यानी वुड, इसमें भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। रबर, इसमें भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों ही गलत हो जाएंगे, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर ए कॉपर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए मेथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। मेथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10। ये सभी एल्केन ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि प्राकृतिक गैस का मेन कंपोनेंट्स कौन सा है। देखिए, मेथेन, मेथेन प्राकृतिक गैस का मेन कंपोनेंट है। क्यों है? क्योंकि इसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं और ये दलदले स्थानों में पाई जाती है, जहां कीचड़ पानी या सड़े गले पदार्थ होते हैं, ठीक है, भरे रहते हैं, तो वहां पर जैसे तालाब, ठीक है, उसमें क्या होता है, शैवाल वगैरह होता है, कीचड़ पानी होता है, तो वहां पर मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो मीथेन गैस क्या है? एक प्राकृतिक गैस का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर मेथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर मीथेन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू ए गैस कॉल्ड? यानी तरल का लिक्विड को गैस में, लिक्विड को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। ठीक है, तरल को गैस में बदलना। देखिए, जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वह गैस में चेंज हो जाती है। क्या करते हैं? उसे गर्म करते हैं, यानी उसे बॉयल करेंगे। क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। देखिए, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? किसी लिक्विड को जमाना, जिससे वो किसमें बदल जाएगी? ठोस में, यानी सॉलिड में बदल जाएगी। जैसे वाटर को अगर हम फ्रीज करें तो वह बर्फ का रूप ले लेगी, यानी आइस का रूप ले लेगी। तो फ्रीजिंग नहीं होगा। बॉइलिंग, जब किसी लिक्विड को हम बॉयल करते हैं तो वह क्या होती है? उबलने लगती है, और उबलने के बाद वह गैस में चेंज होने लगती है। ये प्रक्रिया ही कहलाएगी हमारी प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। ठीक है, कॉल्ड
बॉइलिंग यानी उबलना। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन का मतलब है जब किसी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, ये संघनित के द्वारा प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी जब किसी लिक्विड गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो ये प्रक्रिया कंडेंसेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए फ्रीजिंग भी नहीं होगा, बॉइलिंग इसका आंसर हो जाएगा, कंडेंसेशन यानी संघनन भी नहीं होगा। मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स होता है गलना, यानी किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, यानी ठोस पदार्थ को जब पिघलाते हैं गलाते हैं तो वह लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना मेल्टिंग कहलाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर बॉइलिंग। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया उबालना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की रासायनिक विशेषता क्या है। देखिए, ऑक्सीजन की रासायनिक विशेषता के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए यह है, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, यह रंगहीन और गंधहीन है। ठीक, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, ये श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड, यानी ये धातुओं के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, ये भी बात सही है। इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी ये अप्रज्वलनशील है, यानी ये ज्वलनशील नहीं है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता किसी पदार्थ को जलाने के लिए करते हैं, तो ये कैसी गैस है? एक ज्वलनशील गैस है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये रंगहीन और गंधहीन होती है, बात सही है, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम, मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, इसका उपयोग श्वसन के लिए किया जाता है, ये ऑक्सीजन का उपयोग है, यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी भौतिक गुण है कि श्वसन के लिए हम ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, ये इसका रासायनिक प्रॉपर्टी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारे ऑप्शन ए, बी और डी तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये धातुओं के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और जब किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड का बनाना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल मींस उदासीन जल। ठीक है, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन जल यानी जो उदासीन होता है, न्यूट्रल वाटर होता है, पीएच मान उसका 7 होता है, क्योंकि 7 जो है पीएच स्केल में ये 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं और बीच में 7 होता है, जो कि बहुत ही उदासीन होता है। ये ना तो अधिक अम्लीय होगा, ना ही अम्लीय होगा, ना ही एसिड होगा और ना ही क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 0 पर क्या होता है? ये सबसे अधिक एसिडिक होता है और 14 पर सबसे अधिक क्षारीय होता है और 5 पर अम्लीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 यानी ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which of the following is used in the manufacture of glass? निम्न में किसका प्रयोग कांच बनाने के लिए किया जाता है? देखिए, कांच बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक है, देखिए, सोडियम क्लोराइड ये क्या है? एक लवण है, इससे हम गिलास का उपयोग, गिलास को नहीं बना सकते।
ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे भी हम गिलास नहीं बना सकते। सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड है, इससे भी गिलास नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर हमारा बी बचा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से हम क्या करते हैं, गिलास का निर्माण करते हैं, यानी कांच बनाने के लिए हम लाइमस्टोन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसे चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों। ये रहे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको लगातार रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए, जिससे आप अपने एग्जाम्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएं। और आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगले टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।